मेरा नाम है अब्दुर्रहमान साद। मेरा नाम है हुज़ैफर रशीद अंसारी और आज हम आए किला कासिम बाग और दिखाते हैं आपको मुल्तानी शान की रौनक। तो आइए चलते हैं अब अंदर, लेट्स गो। ये किला कासिम बाग की एंट्रेंस है और इसे मोहम्मद बिन कासिम जो कि फ़तेह सिंध थे और गाजी मुल्तान के नाम से भी उन्हें जाना जाता है, उनकी याद में तामीर। अभी हमारे साथ जो है ना एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं जो इस किला कासिम बाग की मुकम्मल हिस्ट्री जानते हैं। तो आइए अब इनसे जानते हैं कि इस किला कासिम बाग की क्या तारीख़ है। जी सर बताइएगा, ये जो आप हम एंट्रेंस देख रहे हैं इधर सामने, जी इसकी क्या हिस्ट्री है? ये किला मोहम्मद बिन कासिम ने इसको फतेह किया राजा दैर से, कराची देवल बंदरगाह से उसको वहाँ से फतेह करता हुआ यहाँ तक आया और यहाँ आने के बाद 30,000 मन सोना बरामद करके सऊदी में भेजा है। और उनकी कत्लेआम जो है वो देवल बंदरगाह पे हुई है। देवल बंदरगाह एक लड़की के पीछे यहाँ पर आया, एक लड़की के पीछे मोहम्मद बिन कासिम। बाबा जी से पूछ रहे थे ना मुल्तान की पास्ट और मुल्तान की तारीख़, तो उस टाइम जो है ना इन्होंने बताते बताते अचानक रोना शुरू कर दिया। इनके रोने की वजह तो मुझे भी समझ नहीं आई, या वो लड़की जिसके पीछे मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान आया था वो इनकी कुछ लगती थी, या तो मुल्तान की हकीकत ही इतनी दर्दनाक थी कि वो सुना ना सके। ये तो अब आप लोग ही फैसला करें। मौजूद हैं इस वक्त दरबार आलिया के मकाम पर, यानी कि हज़रत शाहरुख़ आलम के दरबार के बाहर। तो आइए चलते हैं अब दरबार के अंदर और देखते हैं कि वहाँ अंदर का क्या सीन। वो मेन एंट्रेंस थी, जहाँ से आप एंटर होने के बाद बिल्कुल शाहरुख़ आलम के मज़ार के सामने पहुँचते हैं। ठीक है, जब आप इस एंट्रेंस के दरमियान से गुज़र रहे होते हैं तो आपके लेफ़्ट साइड पे भी और आपके राइट साइड पे भी जूता रखने की जगहें बनाई गई हैं। ठीक है, जहाँ आपको टोकन दिया जाता है 10 रुपये में, 10 रुपये एक जोड़ी का वो होती है, प्राइस होती है। वहाँ आपको अपने जूते प्लेस करने होते हैं और फिर आप मज़ार के अंदर एंटर होते हैं। अच्छा तो अभी जो है ना शाहरुख़ दरबार के बाहर मौजूद है। यार इसने ऐसी मुझे बात की है ना, साद भाई ने थोड़ा सा मजाक वगैरह किया तो मुझे भी हंसी आ रही थी, साद भाई को भी हंसी आ रही थी। तो मैंने कहा चलो आप लोगों से एक क्लिप शेयर करता हूँ, लेकिन मैं अब इस क्लिप को कट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये मेरे व्लॉग में ज़रूरी है। मैं आर्किटेक्चर स्टाइल वगैरह और ये सारी चीज़ें बता रहा था कि कितनी एंट्रेंस हैं इसकी और सब कुछ ये कैसे बनाया गया, रेड ब्रिक से बनाया गया, डेट्स इट। तो आइए आप भी चलें, आपको भी सुनवाते हैं कैसे बनाया गया। बाहर मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। इसका जो खूबसूरत बाहर का डिज़ाइन है ना वो रेड ब्रिक्स से बनाया गया है, यानी कि लाल ईंटों से। इसकी 3 एंट्रेंस रखी गई हैं। ठीक है, एक तो बिल्कुल हमारे सामने है, एक पोस्टीरियर साइड पे है। तो अब हमारे साथ यहाँ पर मेरे साथ आप देख ही रहे हैं कैमरे पे कि एक और शख्स मौजूद है। ये एकदम पागल है, ये बिल्कुल गलत कह रहा है। मैं इसको मजाक नहीं समझ रहा, ये मुझे बेइज्जत कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए अब चलते हैं दरबार के अंदर, लेट्स गो। जो सीन था ना, आई वांट टू से अ वर्ड, वाओ, ओह माय गॉड, व्हाट अ सीन। अभी हम मौजूद हैं मुल्तान के पीक पॉइंट पे, यानी किला कासिम बाग पर। यहाँ से आपको दिखाते हैं कि मुल्तान सिटी का व्यू किस तरह। अच्छा, शाहरुख़ आलम का जो दरबार है ना उसका शुमार मुल्तान के सेकंड पीक पॉइंट में होता है। फर्स्ट तो ऑलवेज़ ही दमदमा ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड पीक पॉइंट है वो मुल्तान का है, शाहरुख़ आलम का दरबार। तो हमने भी वहाँ पहुँचे हुए थे तो हमने कहा आपको भी दिखाते हैं कि मुल्तान का व्यू किस तरह का आता है वहाँ से। शॉपर टाइप और ये धागे टाइप जो नज़र आ रहे हैं ना, तो कि मैं आपको और करीब जाके दिखाता हूँ। ये देखें, ये एक दरख्त है, तो इसको अकीदतमंदों ने धागे और जो है ना शॉपर्स वगैरह में मनतें बांधी हुई हैं इसके साथ। और
ये देखें। जब आप विज़िट करते हैं ना मुल्तान किला, कासिम बाग का, या उधर जितने भी मज़ारात हैं, जब आप उनका विज़िट करते हैं तो आप एक बात ज़रूर नोटिस करते हैं कि वहाँ पर जितने भी दरख्त हैं उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है जो खाली हो। ठीक है, उन पे आपको ये छोटे छोटे से शॉपर्स के अंदर तावीज़ और धागे, ठीक है, ये सब बांधे हुए लगे हुए नज़र आएंगे। उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न ये है कि यहाँ अक़ीदतमंद जिनकी दुआएं ऐसी पूरी नहीं हो रही होती हैं, अल्लाह ताला ताख़ीर कर रहे होते हैं उनकी दुआएं पूरी करने में, तो वो यहाँ आकर औलिया कराम के दरबार आकर इनके वसीले से मांगते हैं, अल्लाह के नेक बंदों के वसीले से मांगते हैं कि या अल्लाह इनके सदक़े, ठीक है, इनके वसीले से हमें भी अता कर दे। ठीक है, इन नेक बंदों के वसीले से हमारी दुआओं को भी, हमारी ख्वाहिशात, हमारी हाजतों को भी पूरा कर दे। चलते हैं हम, इसकी एंट्रेंस अंदर दाखिल होते हैं। मे भी वहाँ कैमरा अलाउ हो, लेकिन है बहुत मुश्किल। उस साइड पे है, लेकिन साथ भाई ने बताया यहाँ से भी आती है कि यहाँ से भी आती है एंट्रेंस। से अगर पूछा जाए कि किला कासिम बाग की ऐसी क्या ख़ास बात है, तो मैं हमेशा जो है ना 2-3 मेरे जहन में बातें आती हैं। एक तो मुल्तान की तारीख़, ठीक है, मुल्तान की तारीख़ बहुत अहमियत की हामिल है। दूसरी जो इसकी मुझे अच्छी बात लगती है वो इसका स्टाइल, इसकी इमारतें, पुरानी इमारतें हैं इधर काफ़ी ज़्यादा, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और तीसरी बात जो मुझे यहाँ की सबसे अच्छी लगती है, यहाँ रूहानी सुकून मिलता है। ठीक है, आपको हर तरफ एक पुरसुकून किस्म का माहौल मिलेगा। अच्छा, ये जो आप दिए आपको नज़र आ रहे हैं बाबा जी के दरबार के बाहर, इनको पहले तो बाबा जी का दिया कहा जाता है। ठीक है, वो इसलिए कहा जाता है कि यहाँ से जो जितने भी अक़ीदतमंद हैं उनका मानना है कि इस दिए के अंदर जो तेल रखा जाता है और उसको मज़ार के बाहर जब रखा जाता है तो इसके अंदर शिफा होती है। ठीक है, जब भी अक़ीदतमंद या जब भी कोई बीमार इस तेल को लगाता है अपने जिस्म पर, ठीक है, अपने हाथ पर, अपने फेस पर, गर्दन पर, जहाँ भी लगाता है तो उसको शिफा मिलती है। ठीक है, ये दिए इसलिए रखे गए हैं कि ये शिफा का एक तरह का वसीला बने हुए हैं। बाकी शिफा तो अल्लाह ताला के हाथ में, ये सिर्फ वसीला हैं। तो ये जो आप मेरे बिल्कुल पीछे देख रहे हैं ना, ये है कब्रों की तरफ जाने की तरफ एंट्रेंस है। ठीक है, ये जो मेन मज़ार है ना इनका, उसकी तरफ जाने की एंट्रेंस है। यहाँ से आगे कैमरा और मोबाइल फ़ोन बिल्कुल अलाउ भी नहीं है, और ना ही हम लेके जा सकते हैं, क्योंकि अक़ीदत और मज़हब हमारा इसकी इजाज़त नहीं देता कि हम औलिया कराम की कब्रों पर जाके उसको फिल्माएं। अच्छा, तो हम जब वहाँ दरबार से निकले तो हमने कहा अब जो है ना हम जाते हैं दमदमे पे। दमदमे का नाम सुनकर ही जो है ना पहला जो माइंड में थॉट आता है वो यही है कि पीकेस्ट पॉइंट ऑफ मुल्तान। ठीक है, पीकेस्ट पॉइंट है, सबसे ऊंचा मकाम है मुल्तान का। तो आइए चलते हैं, देखते हैं हमें कैसा लगता है वो। हम शाहरुख़ आलम हज़रत के जो है ना दरबार से होके अब हम जा रहे हैं दमदमे पे जा रहे हैं ना। चलो ठीक है, चलते हैं। तो आप ये देख रहे हैं, ये सामने ये दमदमे का व्यू है। ये यहाँ की पीक जगह है, यहाँ से पूरा सिटी आपको अच्छी तरह नज़र आएगा। ये अभी हम भी चलते हैं। मैं आई थिंक 2 दफ़ा आया हूँ ना इधर पहले। हाँ, तकरीबन तुम कम ही आए हो। तो देख लो फिर, अभी लोकल होते हुए मुझे, मैं यहाँ सिर्फ 2 दफ़ा आया हूँ।
तो लेट्स सी कि यहाँ का व्यू कैसा होता है। मैं तो मेरे ख्याल से बचपन में आया था, तो आप देखते हैं। टिकट घर है यहाँ से 10 रुपये की टिकट लेके हम आर्ट गैलरी दमदमा में। भी जा सकते हैं और आर्ट गैलरी भी जा सकते हैं। हाँ, दमदम में ही आर्ट गैलरी है असल में। चलो लेट्स गो। और ये हमारे साथ भाई हैं, ये टिकट लेने वाले भाई हैं। पेंटिंग देख रहे हैं ना, आर्ट गैलरी में ये मौजूद है, ठीक है, जिसे लोग दमदमा के नाम से भी जानते हैं, मुल्तान की आर्ट गैलरी है। तो यहाँ पर आप देखें, ये जो पेंटिंग लगाई गई है, यहाँ पर वो बता रहे हैं कि मुल्तान में मोहम्मद बिन कासिम जब हमला कर रहा था तो उसका व्यू कुछ इस तरह का था। वो देखें आपको पीछे जो है दमदमे के अंदर ही जो है ना आर्ट गैलरी मौजूद है, ठीक है, जहाँ पर आपको तमाम मुल्तान की यानी कि मुल्तान की जितनी भी हिस्ट्री रही है, ठीक है, अब तक जो भी हिस्ट्री रही है वहाँ आपको सारों की पेंटिंग्स नज़र आएंगी, ठीक है, जिसके नीचे छोटी छोटी स्क्रिप्ट की सूरत में जो है ना उसकी हिस्ट्री बताई गई है। तो 1 to all जितने भी हुक्मरान आए, जितने भी बादशाह है, सब की वहाँ पर हिस्ट्री मौजूद है। कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने जब इसे फतह कर लिया था तब इसका मंदिर नजर आएंगे। सॉरी साद भाई, आपको कैमरा ये देखें, ये सारे कितने भी यहाँ पर बादशाह आए हैं, हुक्मरान आए हैं। मैं भी यही कहने वाला था कि इसको बचपन में साइकिल ही मिली, अब ये साइकिल पे चढ़ गए। इधर हम दमदम में ही हैं और आर्ट गैलरी अभी ख़त्म नहीं हुई, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर की तरफ और आर्ट्स हैं अंदर। भाई मारो मुझे, मारो नहीं मारो। जी भाई दिखाओ आप जरा। ये मुजस्मा बनाया गया है एक पूरे किले का, मुल्तान का जो किला है ना उसका। ये देखें, ये चौक घंटा घर है और एक घंटा घर जो है ना ये है, ये चौक है। चौक वाली। और उसके बाद जो है ना ये आपको नज़र आएगा, ये एंट्रेंस है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है शाहरुख आलम का दरबार। पीछे है बहुद्दीन ज़िक्री, हज़रत बहुद्दीन ज़िक्री का। सेकंड फ्लोर पे एंटर होते हैं आर्ट गैलरी के, ठीक है। दमदमा जो है वो 3rd पे है, फर्स्ट 2 जो हैं वो आर्ट गैलरी के लिए रखे गए हैं फ्लोर्स। जब आप सेकंड पे आते हैं तो वहाँ आपको जो है ना एक पूरा ऐसे स्ट्रक्चर सा मिलता है जिसे हम मुजस्मा भी कह सकते हैं, तो वो आपको मिलता है। उसमें आपको चौक घंटा घर से लेके पूरा किला कासिम बाग, उसके अंदर जितने मज़ारात हैं उन सब के जो है ना छोटे छोटे करके मुजस्मे से बनाए गए हैं, ठीक है। एक तरह का नक्शा बनाया गया है कि यहाँ पर आपको ये चीज़ मिलेगी, यहाँ पर आपको ये चीज़ मिलेगी, है ना। वो है बहुद्दीन ज़िक्रिया का दरबार। और ये जो आप देख रहे हैं, अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं, ये है दमदमा। और यहाँ से आगे होते हुए ये है स्टेडियम, और ये ऑफिस कुछ बनाए गए हैं। और वहाँ जो है ना खानगाह हामिद अली, पता नहीं क्या बनाया है, मुझे पूरा इस बात का नहीं पता। और वो कासिम पार्क का है, वो आप देखें, यहाँ टैग्स भी लगाए गए हैं, पूरा का पूरा एक नक्शा समझाया गया है। नीचे दिखाई थी ना, यहाँ भी सारी की सारी मुल्तान की हिस्ट्री मौजूद है। ये आप देखें, वो लोग उस मुजस्मे को देख रहे हैं और एवरीथिंग इज़ फाइन। और ये जो है ना आपको आर्ट गैलरी से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे ना दमदमा की तरफ जाने के लिए, तो ये है कुछ इस तरह का सीन। सेकंड फ्लोर है। ये हैं हमारे साथ भाई, और ये देखें, ये दरबार है वालिया, मतलब शाहरुख आलम का दरबार, जहाँ से अभी हम होके आए हैं। और ये है मुल्तान सिटी का, तो नहीं किले का भी। मोटी मोटी आंटियाँ जा रही थी, मोटी दमदमा। जो है ना अपने हस्बैंड की टिकटॉक बना रही है, वहाँ कुछ फैमिली पिक्चर्स चल रही हैं। यहाँ भाई जो है ना, ये भाई कह रहे थे कि मैं 2017 से व्लॉगर होता, बस मैं कैमरा शाई हूँ। उसके बाद जो है ना ये आप देखें, ये है यहाँ का दमदमा, और ये सबसे पीक पॉइंट है मुल्तान सिटी का। और देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सुकून भी है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे कैसा लगा? मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ये मुल्तान की शान ही यही है, किसको अच्छी नहीं लगती। अच्छा, ये तो था हमारा व्लॉग मुल्तान किला का पार्ट 1, ठीक है। जिसको ये वीडियो पहले तो अच्छी लगी है वो जाके लाइक करे, नीचे लाइक का ऑप्शन है, ठीक है। साथ ही आपको नीचे नज़र आ रहा होगा सब्सक्राइब का ऑप्शन, उसको जाके सब्सक्राइब करो। और जो चाहता है कि हम पार्ट 2 भी बनाएं इसका, प्लीज़ कमेंट बॉक्स आपका मुंतज़िर है, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, आप पार्ट 2 चाहते हैं नहीं चाहते। डेट्स इट। थैंक यू सो मच।